नमस्कार दोस्तों। आज 26 मई 2026 को बंगाल का मुख्यमंत्री शपथ ले चुका है, शनिवार दिन में। तो ये जिस मुख्यमंत्री ने बंगाल में शपथ ली है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, उनका दामन कितना उजला है, उनका दामन कितना साफ पाक है, झाक है, सफ़ेद है, उसके बारे में हम कुछ आपसे चर्चा करेंगे, आपको कुछ बताएंगे। तो मामला कुछ यूँ है कि एक लंबी यात्रा तय करने के बाद, या कहे खासी जद्दोजहद के बाद, आखिरकार संघियों और भाजपाइयों ने बंगाल में सरकार बनाने का ख्वाब अनंतः 26 मई 2026 वार शनिवार को पूरा कर ही लिया है। शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर इनने आज इस प्रण को पूरा कर लिया है। इस महान राष्ट्रवादी संघियों और उनकी राजनीतिक बेटी भाजपा को अब इस बात से कोई लेना देना नहीं रह गया है कि उनने आज़ादी के इतने समय बाद बंगाल की सीएम कुर्सी पर किस इंसान को बिठाया है और वह आदमी किसके प्रति वफादार था और उसकी वफादारी इनके प्रति कितनी रहेगी। जिस शिवेंदु अधिकारी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है वो कितना भाजपा के प्रति वफादार रहेगा, ये बात की बात है। लेकिन जिनके प्रति उसकी वफादारी होना है वो उनके प्रति जब तक भाजपा में रहेगा तब तक तो रहेगा। आप मेरा इशारा समझ सकते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो उनका सच्चा साथी भले ना हो, वो भले ही तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी का वफादार रहा हो, खासा सिफा सलाहकार रहा हो, बंगाल की ममता दीदी वाली सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री रहा हो, लेकिन आज वो भाजपा का मुख्यमंत्री है। हालांकि शिवेंदु किसका वफादार रहा है, किसका सिपा सलार रहा है, अब ये बात कोई मायने नहीं रखती है। मायने तो ये रखता है कि शिवेंदु ने ममता का दामन छोड़कर भाजपा को अपना लिया है और आज वो बंगाल का सीएम है। ये भी मायने नहीं रखता है कि शिवेंदु कितना भ्रष्ट नेता था और बंगाल में उसका किन किन विवादों से नाता रहा है। बेशक देश की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ़ हो चुकी है कि किसी भी बाहरी दल का नेता, वह कितना ही लुच्चा लफंगा बेईमान और भ्रष्ट ही क्यों ना हो, जब भाजपा का सदस्य बन जाता है तो भाजपा रूपी मशीन में धुलकर पाक साफ हो जाता है। उसके दामन में किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं रह जाता है। ठीक इसी तरह से बंगाल के नए नवेले सीएम शिवेंदु अधिकारी पर भी अब कोई दाग धब्बा नहीं रह गया है और इनका चाल चरित्र और चेहरा भी पूरी तरह से बदल गया है। पर मैं आपको भाजपा के पाक साफ शिवेंदु नहीं बल्कि ममता बनर्जी के साथ वाले शिवेंदु अधिकारी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये गौर हो कि ममता के वफादार शिवेंदु का नाता एक नहीं बल्कि अनेक विवादों से जुड़ा रहा है। नारदा स्टिंग मामला हो या चाहे शारदा चिट फंड आर्थिक घोटाला हो या बंगाल में बड़े बड़े उद्योगपतियों से कथित तौर पर उगाही करने का मामला हो, हर मामले में शिवेंदु पर आपराधिक आरोप लगे हैं। आपको ये बताना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक ये जनाब ममता दीदी के साथ थे तब तक इन पर बेहद गरीब और संगीन आरोप लगे हुए थे। पर इन गंभीर आरोपों के चलते ही इनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगाई गई थी और तमाम मामलों में इनसे पूछताछ और जांचें की जा रही थी।
इन जांच एजेंसियों द्वारा अनेक मामलों में शिवेंदु पर नकेल कसी गई थी। मज़ेदार बात तो यह है कि जैसे ही ये जनाब महाशय भाजपा में शामिल हुए, सारी जांचें बंद हो गई। आर्थिक घोटालों के सारे मामले एक पुराने बक्से में जाके ख़त्म कर दिए गए, ढहा दिए गए या बंद कर दिए गए, और तमाम सारे मामले सब शांत हो गए। क्यों? कि ये भाजपा में आ चुके थे। हाँ, मगर पुराने मामलों के दाग तो अब भी उनके दामन में लगे हुए हैं। हाँ, भाजपा में आ गए हैं, पर वो चिट फंड वाले और वो उनके दामन में जो दाग लगे वो उनके छोड़ नहीं रहे हैं। तो बात आज मैं उन्हीं दामन में लगे दागों की करना चाहता हूँ, और उस बात शुरू करते हैं नारदा स्टिंग से। आपको याद हो या न हो, पर मैं याद दिला देता हूँ कि साल 2014 में पत्रकार मैथ्यू सैमुअल ने एक नारदा स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ने बंगाल की राजनीतिक चूल्हे हिला दी थी। नारदा स्टिंग ऑपरेशन के एक वीडियो में शिवेंदु अधिकारी को कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी के आदमी से पैसे लेते हुए दिखाई दिया था या दिखाया गया था। वे उस समय टीएमसी के सांसद थे और भाजपा में से उनका कोई सरोकार नहीं था। इस वीडियो ने उस समय उनकी छवि पर काफ़ी सवाल खड़े किए थे। उनकी छवि को ठेस भी लगा था, है ना। शारदा चिट फंड मामले में भी शिवेंदु पर कई तरह से उंगलियां उठी है, और शारदा चिट फंड जो घोटाला हुआ, उस घोटाले में बंगाल के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए डूब गए थे। इस आर्थिक अपराध में 24 सितंबर 2014 को सीबीआई ने शिवेंदु से एक लंबी पूछताछ भी की थी। इस आर्थिक अपराध में शिवेंदु पर आरोप ये लगे थे कि उनने अपने राजनीतिक प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करके ग्रुप के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया और गरीब लोगों के धन को डुबो दिया। इसके बाद 2020 में शारदा चिट फंड के जो मुख्य आरोपी रहे हैं सुदीप्त सेन ने जेल से ही एक याचिका दायर की थी, और उस याचिका में शिवेंदु पर ये आरोप लगाए थे कि वे इस मामले के अलावा भी अनेक मामलों में अपराधी है। उसमें उन्होंने तमाम तरह के अपराधों को नए सिरे से दाखिल कराया था। हालांकि शिवेंदु इन आरोपों को एक राजनीतिक साजिश बताकर हमेशा से टालते रहे। तो इस तरह से शिवेंदु का आपराधिक मामलों से सरोकार रहा है, खासकर आर्थिक अपराध से सरोकार रहा है, पर अब वे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उन अपराधों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब साफ है कि शिवेंदु पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप कितने ही लगे हो, लेकिन अब वे भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर सफ़ेद झक हो गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं रह गया है। शायद इसलिए भी भाजपा ने नहीं, अमित शाह जी ने इस बेदाग छवि वाले ईमानदार आयातित नेता को अपने ही दावेदार नेताओं का हक छीनकर बंगाल का मुख्यमंत्री बना दिया है। देखते हैं ये दामन के उजले शिवेंदु अधिकारी बंगाल को किस तरह से चलाते हैं। क्या ये उदार रहते हैं? क्या ये भ्रष्टाचार के मामलों से दूर रहते हैं, या बंगाल की जनता को निराश करते हैं? वक्त के साथ साथ सब सामने आएगा। तो आज बस इतना ही, पर यह साफ है कि ममता दीदी वाले शिवेंदु का दामन साफ नहीं है, उनके दामन में दाग लगे हैं। भले ही भाजपा के शिवेंदु भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ झक हो गए हों। तो दोस्तों आज बस इतना ही। फिर मैं बहुत जल्दी किसी कहानी, किस्से या खबर के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा या मौजूद होऊंगा। आज बस इतना ही। आपके दोस्त यानी मुझे, संजय रोकड़े को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।